नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की फिजाओं में खौफ और विश्वासघात की एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात घुली है जिसने शादी जैसे पवित्र बंधन की मर्यादा को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। यहां हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि एक नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुहाग की सेज सजने से पहले ही पति की मौत का ऐसा खूनी ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव का है, जहां मुंबई में हाइड्रा क्रेन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला 25 वर्षीय युवक अनीस शादी के लिए गांव लौटा था और 13 नवंबर को गोंडा की रहने वाली रुखसाना के साथ उसका निकाह हुआ था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जीवन संगिनी को वह घर ला रहा है वह अपने साथ मौत का फरमान लेकर आ रही है। वारदात की पटकथा तब लिखी गई जब 19 नवंबर को चौथी की रस्म के लिए रुखसाना अपने मायके गई, जहां उसने अपने 2 साल पुराने प्रेमी रिंकू सिंह के साथ मिलकर अनीस को रास्ते से हटाने की कसम खाई। इसी साजिश के तहत गुरुवार की शाम जब अनीस अपने घर के बाहर टहल रहा था तभी घात लगाए बैठा प्रेमी रिंकू सिंह वहां पहुंचा और एक अनजान व्यक्ति बनकर पता पूछने का नाटक करते हुए अनीस को बातों में उलझाकर एकांत में ले गया, जहां मौका पाते हुए उसने अनीस के माथे पर देसी कट्टा सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली इतने करीब से मारी गई थी कि वह खाल को भेदते हुए अंदर धंस गई और बाहर कोई निशान तक नहीं छोड़ा, जिससे हत्या का तरीका बेहद सातिर और नशंस बन गया। गोली की आवाज संदिग्ध रूप से दबी रही, लेकिन जब परिजन वहां पहुंचे तो अनीस को लहूलुहान हालत में देख उनके होश उड़ गए। आनन फानन में उसे श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या और फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद खुशियों वाले घर में मातम का कोहराम मच गया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो हत्या की गुत्थिश उलझी हुई थी, क्योंकि किसी ने गोली की आवाज सुनने की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन शक की सुई तब घूमी जब पिता शमसुद्दीन ने बताया कि विदाई के दिन ही कुछ बदमाशों ने गाड़ी रोककर धमकी दी थी, जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया था। पुलिस ने कड़िया जोड़ते हुए जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों का जाल बिछाया तो प्रेमी रिंकू सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि रुखसाना के कहने पर ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कारतूस और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं, जबकि दुल्हन रुखसाना को हिरासत में लेकर साजिश और हत्या के उकसावे की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। 2 अलग अलग समुदायों से जुड़े इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी अभिनंदन के मुताबिक इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस घटना ने यह सवाल पीछे छोड़ दिया है कि आखिर विश्वास की नींव पर टिके रिश्तों में इतनी दरार कैसे आ गई कि 7 फेरों का वचन 7 दिन भी नहीं टिक सका। बस्ती की यह हृदयवदारक घटना सिर्फ एक युवक की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पवित्र रिश्तों पर हुए सबसे क्रूर प्रहार का दस्तावेज है। महज 7 दिनों के भीतर जिस तरह मेहंदी के लाल रंग को खून की होली में बदला गया, उसने समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की तत्परता ने भले ही 24 घंटे के भीतर कातिल प्रेमी और साजिशकर्ता पत्नी को कानून के शिकंजे में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन इस वारदात ने विश्वास की डोर को हमेशा के लिए तार तार कर दिया। एक तरफ बेटे की अर्थी देख बूढ़े माँ बाप की दुनिया उजड़ गई, तो दूसरी तरफ अवैध संबंधों के जुनून ने 2 परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। कानून दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तो देगा, मगर यह घटना एक चेतावनी बनकर उभरी है कि कैसे धोखे की बुनियाद पर रची गई साजिशें हंसते खेलते परिवारों को शमशान बना देती हैं।